पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। दरअसल ये गिरफ्तारी वारंट बहुत पहले से जारी किया गया है, लेकिन सवाल ये है अब इस गिरफ्तारी वारंट से बचते हुए किस रास्ते से भारत वो आएंगे, क्योंकि उनकी अब 4 सालों के बाद भारत दौरा है उनका। 4 से 5 तारीख को अगले महीने वो भारत आ रहे हैं, लेकिन किस रास्ते से आएंगे, रूट क्या अपनाएंगे, कैसे वो गिरफ्तारियों से बचेंगे। एयर स्पेस वो इस्तेमाल कर नहीं सकते कुछ कंट्रीज का, तो कौन कौन से वो संभावित रास्ते होंगे जिसके जरिए वो भारत में दाखिल होंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत दौरे पर आने वाले हैं, जहां वो 23 में भारत रूस इंडिया रशिया ईयरली शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पुतिन के खिलाफ साल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरे 4 साल बाद भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। पुतिन 4 से 5 दिसंबर तक भारत का दौरा करेंगे। वो 23 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये राजकीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में भारत रशिया के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी ने मार्च 2023 में यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के आरोप में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन इस वारंट के बीच पुतिन भारत की यात्रा कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि क्या ये वारंट भारत पर लागू होता है, क्या नई दिल्ली रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। इसका जवाब है नहीं। क्या है आईसीसी? नीदरलैंड्स के हेग में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी एक वैश्विक अदालत है जिसके पास दुनिया के नेताओं और दूसरे व्यक्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर में सबसे गंभीर अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की ताकत है। ये जनसंहार, युद्ध, अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रमण जैसे आरोपों की जांच करता है और जरूरत पड़ने पर मुकदमा भी चलाता है। पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। आईसीसी की स्थापना साल 2002 में हुई थी। मार्च 2023 में अदालत ने पुतिन के खिलाफ कथित युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन गिरफ्तारी वारंट के बावजूद पुतिन को किसी दूसरे देश में हिरासत में लिए जाने की संभावना बहुत कम है। वारंट को लेकर रूस क्या कहता है? रशिया और यूक्रेन दोनों ही आईसीसी के सदस्य नहीं है, यानी कि आईसीसी के सिग्नेटरीज नहीं है दोनों। वारंट जारी होने के बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि रशिया कई अन्य देशों की तरह इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है। साथ ही कहा था कि कानूनी तौर पर इस अदालत के किसी भी फैसले का रशिया रूसी संघ के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अब सवाल यह भी है कि क्या भारत आईसीसी से बंधा हुआ है, क्या भारत बाध्य है? आईसीसी को 124 देशों ने मंजूर किया है, लेकिन भारत आईसीसी का हिस्सा नहीं है और न ही नई दिल्ली ने इस मुख्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसलिए भारत इसकी शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। भारत पहले भी ऐसे नेताओं की मेजबानी कर चुका है जिनके खिलाफ आईसीसी की कार्रवाई चल रही थी। 2015 में सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति ओमर हसन अल बशीर भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने नई दिल्ली आए थे। वो पहले ऐसे मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें आईसीसी ने दारफुर में नागरिक आबादी पर हमला करने के आरोप में अभियुक्त ठहराया था। अब सवाल यह है कि किन रूट से आ सकते हैं पुतिन इंडिया? राष्ट्रपति पुतिन 6 रूट से भारत आ सकते हैं। मॉस्को के शेरमेतयोवो एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक जिन रूट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, आइए उन पर एक नजर डाल लेते हैं। रूट नंबर 1, पुतिन रूस से विया तेहरान भारत आ सकते हैं, यानी कि रशिया से पहले वो ईरान जाएं और उसके बाद फिर भारत आए। रूट नंबर 2, पुतिन रशिया से अजरबैजान के बाकू के जरिए भारत आ सकते हैं। रूट नंबर 3, पुतिन काबुल के रास्ते भारत आ सकते हैं, यानी कि अजरबैजान, ईरान और काबुल का रास्ता खुला हुआ है। अब चौथा कौन सा है? रूट नंबर 4, पुतिन इसी के साथ डायरेक्ट रूट से भी भारत आ सकते हैं। वो डायरेक्ट मॉस्को से नई दिल्ली लैंड कर सकते हैं। रूट नंबर 5, वो उज्बेकिस्तान के ताशकंद से भी दिल्ली आ सकते हैं। रूट नंबर 6, पुतिन कजाकिस्तान के अलमाटी से भारत आ सकते हैं। तो ये वो 6 मुख्य रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए पुतिन मॉस्को से नई दिल्ली लैंड कर सकते हैं और आईसीसी के गिरफ्तारी का जो वारंट है उससे बच भी सकते हैं।